हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार मेरे प्यारे लाइनमैन साथियों। कैसे हो सभी? आप दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो साथियों, ये वीडियो जो एग्ज़ाम आगे होने वाला है अब 31 दिसंबर को, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। अब आप ये कहोगे गुरुजी, एग्ज़ाम लेने से पहले कट ऑफ आप कैसे बता सकते हैं? तो एग्ज़ाम कट ऑफ का मतलब नहीं है, एग्ज़ाम या तो आपका इजी होगा या मॉडरेट होगा या हार्ड होगा, तीन कंडीशन में से एक होगा। तो उसी के, लेकिन आपकी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, टोटल कैंडिडेट कितने हैं, उसके हिसाब से एनालिसिस करके मैंने एक खास वीडियो बनाई। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरी देखें साथियों, ठीक है। तो साथियों, ग्रुप नंबर 22 के अंदर 6576 पोस्ट हैं टोटल, ठीक है। और 2218 जनरल की हैं। सबसे पहले जो कैलकुलेट की जाती हूँ जनरल के अकॉर्डिंग की जाती हैं, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर साथियों जो बताया गया है कि कैंडिडेट टोटल कितने हैं, तो टोटल कैंडिडेट लगभग 15,900 के करीब है। यहाँ 16,000 का रखा है, ऑलमोस्ट 15,900 के करीब है साथियों, ठीक है। तो टोटल कैंडिडेट साथियों 15,900 साथियों, ठीक है। अभी आपको पता है कि इंटर यूटिलिटी हो रही है कहाँ की, UHBVN से DHBVN में जो कैंडिडेट लगे थे, तो कम से कम 680 कैंडिडेट आ चुके हैं। और उनमें से बाकी बच्चे DHBVN के लिए एग्ज़ाम देना चाहते थे, तो वो एग्ज़ाम नहीं देंगे साथियों। तो आपको दूसरी बात ये पता कि 15,900 कैंडिडेट हैं। एग्ज़ाम में 100% अटेंडेंस कभी नहीं होती साथियों, किसी भी एग्ज़ाम में देख लेना। तो लगभग जो कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठेंगे वो लगभग 14,500 के कैंडिडेट बैठेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि जब CET क्वालिफाई हुआ था साथियों, तो वो जनरल के लिए 50% हुआ था, 47.5 नंबर लेने थे, अदर को 38 लेने थे। तो जनरल की कैटेगरी के कैंडिडेट बहुत कम पास हैं साथियों, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर लगभग जनरल के कैंडिडेट आपको 5,000 कैंडिडेट मिलेंगे। ये एक अनुमानित आंकड़ा है, एक्यूरेट आंकड़ा नहीं है। अदर कैंडिडेट 9,500 के करीब मिलेंगे, ठीक है साथियों। यहाँ पर साथियों जनरल की 2218 पोस्ट हैं टोटल, जो सारी मिला के, ऐसे इलेक्ट्रीशियन जो भी है एलएम को। तो यहाँ पर सोशल इकोनॉमिक के सिर्फ 2.5 मार्क्स हैं अब की बार। पहले पिछली बार 5 मार्क थे, 10 मार्क मिलते थे, लेकिन लगभग 9 जो के 5 मार्क्स काफ़ी पिछली भर्ती में लिए थे, उसका भी जिक्र करेंगे। तो टोटल कैंडिडेट 5,000 है। क्वालिफाइंग नंबर चाहिए 50% कही थी 100 में से, तो 50 नंबर तो चाहिए। अगर 50 नंबर जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट नहीं लेकर आ सकता, तो भाई वो चाहे सीट खाली रह जाओ, ठीक है। तो साथियों, इसमें पिछली जो 11/2000/19 की भर्ती थी, इसमें 1307 कैंडिडेट थे, 460 पोस्ट जनरल की थी लगभग। तो उसकी कट ऑफ 57 नंबर पे गई थी, 57 नंबर पे टोटल गई थी, क्योंकि पिछली बार 10 नंबर सोशल इकोनॉमिक के थे, ठीक है। 5 नंबर तो लगभग बच्चों के पास नो जॉब के, लेकिन अब की बार वो 2.5 हो गए हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि टोटल 460 पोस्ट थी, और अब की बार 2218 पोस्ट है साथियों, ठीक है। इसकी काफ़ी गुणा है, 5 गुना पोस्ट है। तो यहाँ 57 पे गई थी, और पेपर का मॉडरेट था पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो अब टोटल 6,576 जनरल की 2218, तो कट ऑफ क्या रहने वाली है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके हिसाब से कट ऑफ क्या रहेगी। मैं तो बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो यहाँ पर साथियों बताया मैंने जैसे कि 460 पोस्ट थी, 52 प्लस 5 नंबर, लगभग बच्चों के पास 5 नंबर थे सोशल इकोनॉमिक के। उस टाइम 57 नंबर लास्ट कैंडिडेट को कंसीडर किया गया था। तो पेपर पैटर्न भी आपको पता था, मॉडरेट पेपर था, आसान पेपर नहीं था। तो अब की बार भी हो सकता है आसान आ जाए, तो 2-4 नंबर और ऊपर चली जाएगी, लेकिन पेपर का ऐसा कभी नहीं होता। एग्जामिनर जो सेट करता है वो मॉडरेट ही पेपर सेट करता है लगभग। तो साथियों, इसके अंदर जो 2218 पोस्ट हैं, एग्जाम पैटर्न मॉडरेट मान लेते हैं हम, तो 47.5 और 2.5 नंबर सोशल इकोनॉमिक के, 50 नंबर क्वालिफाई चाहिए। अगर आपके पास 2.5 नंबर नहीं है, तो आपको 50 नंबर तो क्वालिफाई नंबर चाहिए भाई। जिसके पास सोशल इकोनॉमिक का एक भी नंबर नहीं है, तो वो 50 नंबर क्वालिफाई उसको लेने पड़ेंगे, अन्यथा वो रेस से बाहर हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, जो कट ऑफ एलएम की है, देखिए अब आप कुछ लोग कमेंट करेंगे साथी कि इसमें एससी इसकी अलग कट ऑफ जाएगी। देखिए सबसे मेन बात है प्रेफरेंस के ऊपर। तो पोस्ट प्रेफरेंस जो ज़्यादातर बच्चों ने रखा है, वो एससी की पोस्ट के लिए रखा है। एलएम कम लगना चाहते हैं, लेकिन एससी ज़्यादा लगना चाहते हैं, तो एससी की कट ऑफ हाई रहेगी। जिसके हाई नंबर रहेंगे एग्जाम में, उसको पहले लिया जाएगा, क्योंकि वो उसने प्रेफरेंस क्या डाल रखी, प्रेफरेंस मेन फैक्टर काम करेगा इस पर। तो उनकी कट ऑफ 55 से 60 के बीच में रह सकती है साथियों। भाई 58 भी रह जाए, 59 भी रह जाए, 60 भी रह जाए। अदर जो पोस्ट हैं एलएम से अलावा, उनकी 55 से 58 के बीच में रहने की संभावना है। जो एलएम की है, क्योंकि एलएम की पोस्ट मेरे प्यारे साथियों बहुत ज़्यादा हैं, 3512 तो UHBVN के अंदर अंदर हैं।
डीएच के अंदर भी हैं। तो यहाँ पर सबसे जो कम कट ऑफ के जो कैंडिडेट जो रह जाएंगे, जैसे मान लिया आपने एसए की डाली, लेकिन एसए की पहले नंबर पर डाल रखी है, लेकिन एसए की बात आपके नंबर हैं 53, तो वहाँ पर आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। मान लो लिस्ट चली गई 56 पे एसए की, तो सबसे जिसका नंबर नहीं पड़ेगा और जो बच्चे हैं उनका नंबर पड़ेगा एएलएम के अंदर, 52 से 55 नंबर के अंदर। ठीक है साथियों, तो मैं आपको एक फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ एएलएम की, ना कि एसए की। एएलएम की जनरल के जो साथी होंगे 52 से 55 नंबर के अंदर रहेगा। एक बात और साथियों, जनरल ये जो बच्चे हैं लगभग 14,500 पेपर देंगे, लेकिन 6,576 ही लेने हैं, बाकी तो फिर भी इसमें से निकलेंगे। अगर 2 से भी गुणा करूँ तो क्या नाम, आधे बच्चे तो निकलेंगे। अब कौन निकलेंगे, कुछ बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, 50 नंबर नहीं ले पाएंगे, कुछ 38 भी नहीं ले पाएंगे, लेकिन कुछ क्वालिफाई लेंगे। तो ये बिल्कुल भी ध्यान ना रहे कि मन में कि इसे हमने क्वालिफाई कर लिया, 50 नंबर ले लिए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये बहुत ही रेयर चांस रहेगा, क्योंकि 2.5 नंबर भी हैं बच्चों के पास। तो यहाँ पर 52 से 55, 52 मैंने बहुत मिनिमम लगाई, क्योंकि 2.5 नंबर हैं। अगर किसी ने 50 नंबर ले लिए जनरल कैटेगरी के बच्चे ने, 2.5 नंबर उस पर घर के अंदर नो जॉब के हैं, तो 52.5 तो वैसे हो गए उसके। तो इसलिए मैंने मिनिमम ही कट ऑफ बताई है कि एएलएम की 52 से 55 नंबर रहेगी यूएचबीवीएन तक की, क्योंकि यूएचबीवीएन में ज़्यादा पोस्ट है। अच्छा, एएलएम ईडब्ल्यूएस की कितनी रहेगी, 50 रहेगी भाई। एएलएम एससी की 43 से 45 रहेगी। पिछली बार 48 49 थी, लेकिन अगर पोस्ट ज़्यादा होने के कारण 43 से 45 रहेगी। बीसीए की 45 से 48 के बीच में रहेगी, और बीसीबी की 46 टू 49 रहेगी। मैं जो कट ऑफ बनाता हूँ साथियों, वो बड़ी ही सोच समझ कर बनाता हूँ। मेरी कट ऑफ वास्तविकता के ऊपर सटीक भी बैठती है। ठीक है साथियों, तो ये फैक्टर मैंने आपको बता दिए, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो जो साथी, अब आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको लेने हैं एग्ज़ाम में। तो जनरल कैटेगरी के जो साथी हैं वो भाई, अगर आप टेस्ट 50% नहीं ले पाते एग्ज़ाम में, तो आप फेल हो जाओगे, चाहे सीट खाली रह जाओ। साथ में इन 2218 पोस्टों में ऐसे भी कैंडिडेट होंगे। कौन से? उसमें कैंडिडेट रहेंगे कि जैसे 2218 तो जनरल की हैं, लेकिन इसमें अदर स्टेट के भी हैं। और साथ में जो मान लो कोई कैंडिडेट बीसीबी कैटेगरी का है, उसके नंबर आ गए 57, तो वो बीसीबी में कंसीडर ना करके जनरल में कंसीडर किया जाएगा। तो कुछ पोस्ट ऐसी भी होंगी 2218 में से 200, 250, 150, 200 जो भी जितनी भी होंगी, जो अदर कैटेगरी के बच्चे मेरिट में आकर ले लेंगे। ठीक है साथियों, तो जनरल कैटेगरी के साथी हैं वो तैयारी करें। तो ये मैंने आपको एक पैटर्न बता दिया, क्योंकि पिछली बार बच्चे वही हैं साथियों, बच्चे कैंडिडेट वही हैं, ये बाहर से और नहीं आए हैं, लगभग वही कैंडिडेट हैं, बस उनमें से छटनी हो गई। भाई पिछली बार जो था ना, उसमें 26,000 बच्चों ने पेपर दिया था। 26,000 में से जब डीवी कराया तो 10,500 बच्चों का डीवी हुआ था, लेकिन उसमें से बाकी जो बचे थे 16,000, वो 38 नंबर भी नहीं ले सके थे साथियों, 38-35 नंबर भी नहीं ले सके थे। लेकिन अब की बार सीटी क्वालिफाई बच्चे हैं, इसका मतलब है कि ठीक है, बच्चे मतलब इतना लेवल गिरा नहीं है। तो अब बस मेन बात यही थी कि 6,576 पोस्ट हैं, और बच्चे बैठेंगे लगभग 14,500। तो वो बाकी जो घर जाएंगे, वो घर जाने वाले कौन हैं? वो वही यही हैं जो क्राइटेरिया कवर नहीं कर पाएंगे, और दूसरा जिनके नंबर बिल्कुल ही कम बैठते हैं। अब मान लीजिए लिस्ट 52 पर चली गई जनरल की या एएलएम की, और किसी ने जनरल के बच्चे ने 51 नंबर ही लिए, उसके बाद सोशल इकोनॉमिक के नंबर भी नहीं हैं, तो वो 12 हो जाएगा। तो इसलिए आप ऐसा कार्य ना करें, अपनी तैयारी कर लें। 7-8 दिन बचे हुए हैं, आपके एडमिट कार्ड भी जल्दी आ जाएंगे। तो ये वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन कुछ साथी ये मैंने पहले ही कहा था, कमेंट करेंगे कि पेपर होने से पहले कट ऑफ कैसे बनाई जा सकती है। तो पेपर होने से पहले कट ऑफ इसीलिए ही बनाई जा सकती है कि क्या तो पेपर इजी होगा या मॉडरेट होगा, ठीक है, मीडियम, या फिर हार्ड होगा। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आने की संभावना है, क्योंकि अभी कभी पता नहीं कि पेपर में कितनी परसेंट थ्योरी आएगी। बता रहे हैं 70% आएगी, हो सकता है 50% भी थ्योरी आ जाए। ठीक है, और बाकी और आ जाए, और 70% भी आ जाए, तो कुछ कह नहीं सकते, पेपर आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन हाँ, कट ऑफ यही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये नहीं कट ऑफ, अगर पेपर लीक हो जाता तो मैं एक अलग मैटर है, वो तो भाई 80-90 पे भी लिस्ट चली जाए। लेकिन पेपर अगर पूरी ईमानदारी के साथ लिया जाता है और नकल नहीं होती है, तो भाई कट ऑफ यही रहेगी साथियों। तो अगर मेरी वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, राम।